हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो कि क्लास 10th में है और 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम देखने वाले हैं प्रोज के पैसेज देखने वाले हैं, पोएट्री के भी पैसेज देखने वाले हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो है प्रोज का आप लोगों का पैसेज है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे पोएट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, वोकैबुलरी के क्वेश्चन हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है सारे क्वेश्चंस को एक अलग से कॉपी बना लीजिए, उसमें नोट करते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रोज के पैसेज देखेंगे। और सबसे पहले इंग्लिश का पेपर देने जब जाएंगे आप, तो पहले प्रोज का ही प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, पहला प्रश्न ही आपका प्रोज से ही रहेगा। प्रोज का पैसेज दिया रहेगा, पैसेज को अच्छे से रीड कीजिए, उसके नीचे क्वेश्चन पूछा रहेगा, उस क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज से देना होता है। ठीक है, तो देखिए ये पैसेज है जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज। में पूरा पैसेज दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक बार पढ़ के सुना भी देता हूँ। जब भी पैसेज आपके एग्जाम में आए, पैसेज को 1 या 2 बार, पैसेज हल करने का एक ही मेथड होता है, उसको 2 या 3 बार अच्छे से रीड करें, उसके कंडीशंस को समझें, क्या कह रहा है उसके अर्थ को समझें, इसके बाद क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन के बाद तब जाके उसका आंसर दें। तो चलिए पहले मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को। लिखा है 10th, क्या लिखा है? 10th में dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly busied by dignitaries and world's leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international. ठीक है, इसके बाद आगे है लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। द ceremonies took place in the lovely stone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of the rainbow gathering के बाद of different color and national for the installation of South Africa's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये पैसेज है। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये पैसेज, इसलिए मैं इसको उठाया हूँ और इसको अच्छे से रीड कर लिए होंगे आप लोग। आई होप आप क्लियर भी हो गया होगा। चलिए, तो ये पैसेज था, पैसेज को अच्छे से आपने रीड किया। एग्जाम में आपको 2-3 बार रीड कर लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, यहाँ पे समय कम है इसलिए मैं एक ही बार रीड करके आपको दिखाया हूँ। अब क्वेश्चन और पहला देखिए, इसके नीचे क्वेश्चन पूछेगा जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डिड द वर्ल्ड्स लीडर्स कम देयर? व्हाई डिड द वर्ल्ड्स लीडर्स कम देयर? तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे इसका। द वर्ल्ड लीडर्स केम देयर टू पे देयर रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट तक हो गया, रिस्पेक्ट के आगे 2 लाइन इस पेज में है, रिस्पेक्ट तक हो गया। तो टू द न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट, द वर्ल्ड लीडर्स केम देयर टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छे से नोट कर लीजिए, मात्र 1 लाइन 1.5 लाइन का आंसर है और इसे याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, आई होप जानता हूँ मैं। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए इन प्रश्नों को। चलिए, इसके बाद उसी पैसेज का क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है। हु हैड बीन रिमेंड द सुपरमेसी फॉर डिकेड्स। ठीक है, हु हैड रिमेंड द सुपरमेसी फॉर डिकेड्स। आंसर क्या लिखेंगे? 1 लाइन का आंसर है कि फॉर डिकेड्स द प्लेस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। फॉर डिकेड्स द प्लेस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। क्लियर, 1 लाइन का आंसर है, बहुत ईजी वे में आप आसानी से याद कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। व्हाट वाज बी इनॉग्रेटेड ऑन दैट डे? व्हाट वाज टू बी इनॉग्रेटेड ऑन दैट डे? तो आंसर क्या लिखेंगे? साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज टू बी इनॉग्रेटेड ऑन दैट डे। एक बार और पढ़िए। साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज टू बी इनॉग्रेटेड ऑन दैट डे।
आई होप आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया होगा और याद भी आप कर लिए होंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे को। ठीक है, क्लियर, कोई समस्या आपको? कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो एक लाइन का आंसर है कि हु लेड द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट? हु लेड द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट? द नेल्सन मंडेला लेड द नॉन रेशियल गवर्नमेंट। कौन? नेल्सन मंडेला लेड द नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है पैसेज का, और क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान समझिए। कह रहा है कि वेयर डिड द केयरमोनीज, वेयर डिड द केयरमोनीज टुक प्लेस, वेयर डिड द केयरमोनीज टुक प्लेस। तो आंसर क्या लिखेंगे? द केयरमोनीज टुक प्लेस इन द लोनली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। प्रेटोरिया क्या करा है? द केयरमोनीज टू प्लेस इन द लोनली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। ये क्वेश्चन का है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने एक पैसेज बताया, पैसेज के नीचे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि उसका आंसर उसी में से लिखना था। ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यह पैसेज किसी कीमत पे आपको तैयार करके ही जाने हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब बात आती है पोएट्री। अब पोएट्री के पैसेज पूछता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पोएट्री का मैं पैसेज लेकर आया हूँ, इसको नोट कर लीजिए और ये पैसेज आपको तैयार हो जाना चाहिए 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, कह रहा है कि एक्सट्रैक्ट बैड क्वेश्चन। ठीक है, तो यह पोएट्री के पैसेज दिया हुआ है, फिर इसके नीचे भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, तो क्या है इसको पढ़ लेते हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। ये आपका क्या है? पैसेज है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि क्लियर हो पाए कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। ठीक है, तो ये आपका पैसेज है। पैसेज आपने अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा और उसी पैसेज के नीचे ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसी पैसेज के नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या पूछा है यहाँ पे कि व्हाट इज इट स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन। व्हाट इज इट स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन। तो आंसर क्या लिखेंगे? इट स्टैंड फॉर द वर्ड्स इन द फर्स्ट लाइन। देखिए कितना सिंपल है, इट स्टैंड फॉर द वर्ड इन द फर्स्ट लाइन। एक क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर, एक एक लाइन का आंसर होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट डज आइस रिप्रेजेंट इन द फर्स्ट लाइन। व्हाट डज आइस रिप्रेजेंट इन द फर्स्ट लाइन। तो आइस रिप्रेजेंट हैट्रेड। कितना सिंपल है, आइस प्रेजेंट क्या? हैट्रेड। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और छोटा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट वुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड अ सेकंड टाइम। देखिए कितना सिंपल है, व्हाट वुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड अ सेकंड टाइम। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है कि द हैट्रेड एमोंग ह्यूमंस मे एंड द वर्ल्ड अ सेकंड टाइम। द हैट्रेड एमोंग ह्यूमंस मे एंड द वर्ल्ड अ सेकंड टाइम। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 सब सिंपल है, आराम से याद कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द अदर डिस्ट्रॉयड ऑफ द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम फायर। देखिए, व्हाट इज द अदर डिस्ट्रॉयड ऑफ द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम फायर। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे, एक लाइन का आंसर है कि आइस इज द डिस्ट्रॉयर, ice is the destroyer of the world other than fire. Ice is the destroyer of the world other than fire। एक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, एक लाइन का आंसर है। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चल। अरे क्वेश्चन 4 क्लियर, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है यहाँ पे कि व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे। व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे। तो आंसर क्या लिखेंगे कि द पोएट वांट्स टू कन्वे, ये भी होगा ना, भी कर लीजिएगा इसको, कन्वे। द पोएट वांट टू कन्वे दैट हैट्रेड इज बैड एंड वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट। द पोएट वांट टू कन्वे दैट हैट्रेड इज बैड एंड वी शुड स्टे
अवे फ्रॉम 80 क्वेश्चन ऑफ 5 का आंसर। तो क्लियर हो गया है। पोएट्री वाला भी, पोएट्री का पैसेज था, पोएट्री के पैसेज के 5 क्वेश्चन था जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को इसे सलूशन करा दिया, ठीक है। और इसे आपको अच्छे से एक नोटबुक छोटा सा बना लीजिए 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उस पर लिख के और उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। चलिए अब आती है बारी यहाँ पे वेकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। अब पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि मैच द वर्ड इन लिस्ट ए टू द वर्ड इन लिस्ट बी। कह रहा लिस्ट ए यहाँ दिया हुआ है, लिस्ट बी आपको मैच करना है, कौन एग्जैक्ट सही मैच करेगा। जैसे डिग्नेटरीज, प्लेजेंट्री, सुपरमेसी, इंस्टॉलेशन और प्लेसमेंट इधर इधर, बीइंग सुपेरियर, गिविंग प्लीजर, इमिनेंट पर्सन, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है और आपको मैच करना है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, जब भी तभी एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए तो आपको इस तरह लाइनिंग करके मिलाना नहीं है। ये क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन का आप आंसर लिखना है और आंसर किस प्रकार लिखना है मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, ठीक है। आंसर आपको यहाँ पे आंसर लिस्ट ए और लिस्ट बी। जैसे यहाँ पे डिग्नेटरीज, तो डिग्नेटरीज किससे मैच करेगा, तो इमिनेंट पर्सन से। देखिए डिग्नेटरीज किससे मैच करेगा, इमिनेंट पर्सन से। तो डिग्नेटरीज के सामने उसका आंसर लिखना है, ना कि आपको तीर बना के लिखना है, नंबर कट जाता है। जैसे डिग्नेटरीज का किससे मिला, इमिनेंट पर्सन से, तो उसके सामने हमने इसका आंसर लिख दिया है। इसी तरह प्लीजेंट्री, जो प्लीजेंट्री है वो किससे मैच करेगा, तो गिविंग प्लीजर से। तो प्लीजेंट्री गिविंग प्लीजर, प्लीजेंट्री प्लीजर, समझ में आ गया ना, किससे मिलेगा, गिविंग प्लीजर से मिलेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपका तीसरा है सुपरमेसी। तो सुपरमेसी किससे मिलेगा, तो बीइंग सुपेरियर से। देखिए मैच तो कर रहा था, सुपरमेसी सुपेरियर, प्लीजेंट्री प्लीजर, तो आप इससे आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है। प्लीजेंट्री का गिविंग प्लीजर और सुपरमेसी का बीइंग सुपेरियर, ठीक है। इसी तरह इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन किससे मिलेगा, तो प्लेसमेंट से। इंस्टॉलेशन प्लेसमेंट से मिलेगा, तो प्लेसमेंट से हमने मैच करा दिया। बस ये लिस्ट हमारा पूरा हो गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो मैच निकाला मैं, इसको अच्छे तरीके से आप याद करके ही 2022 बोर्ड एग्जाम में पहुंचेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को वेकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्या हो गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में हमने प्रोज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पैसेज कराया, पोएट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज कराया, वेकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन कराया। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो आज आपका कर्तव्य ये बनता है कि इसको आप एक नोटबुक में लिख कर और इसको रिवाइज करते रहिए। डेली वीडियोज़ हर एक सब्जेक्ट की आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली वीडियोज़ आपको मिलेंगे और अच्छे से 2022 बोर्ड एग्जाम की आप अच्छे से तैयारी करेंगे। तो चलिए मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।